धार्मिक वह है जैसे कि किसी भी परिस्थिति में, चाहे फिर कितनी विषम परिस्थितियां जीवन में क्यों ना आ जाएं, विपदाएं आ जाएं, समस्याएं आ जाएं, समस्याओं का भंडार लग जाए, लेकिन व्यक्ति धैर्य ना खोए। नमस्कार, प्रणाम। खबर गांव तक देख रहे हैं आप और मैं हूं सत्येंद्र सिंह कुशवाहा। अभी हमारे बीच एक ऐसी गेस्ट हमारे बीच मौजूद हैं हम लोग के साथ बात करने के लिए। प्रवीण सत्येंद्र विद्या अलंकार के नाम से जाने जाते हैं और पूरे पूर्वांचल में एक युवाओं के प्रेरणा स्रोत बने हुए एक कथावाचिका मात्र ही नहीं है, ये वेदों के उपदेशिका हैं और वेद के उपदेश को लेकर के और पूरे आर्य समाज के प्रचार प्रसार के रूप में उभरती हुई सितारों के रूप में हैं और इनसे बातें होंगी। आज का ज्वलंत मुद्दा सबके मन में हो गया है, सबके अंदर भ्रांतियां हैं, कुछ लोगों के मन में क्वेश्चंस हैं, कुछ लोगों के मन में कहीं ना कहीं दिल पर चोट है धर्म और जाति को लेकर के। तो धर्म पे बातें करेंगे, जाति पे बातें करेंगे, युवाओं पे, आज के युवा कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, ड्रीम 11 ये रील बना करके आज के युवा किस दिशा की तरफ जा रहे हैं, इस सारे मुद्दों पे चर्चा होगी। रामचरितमानस से लेकर के, रामायण से लेकर के और हर एक छोटे छोटे बड़े बड़े टॉपिकों पे बात होगी, बहुत सारा बात होगा और ये बात अक्सर बड़ा होगा, इसलिए हम इसको पार्ट वाइज दिखाएंगे। तो अभी सीधे हम चलते हैं। प्रवीण सत्येंद्र विद्या अलंकार जो हमारे बीच आज की गेस्ट हैं, तो सीधे तौर पर मैम का मैं स्वागत करूंगा, अभिनंदन करूंगा। स्वागत है, अभिनंदन है। क्या हाल चाल है, कैसी हैं? नहीं, मैं बहुत अच्छी हूँ। अब हम क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं और पार्ट वाइज हम लोग करेंगे, चूँकि आज इंटरव्यू होगा और इसको हम पार्ट वाइज करके दिखाएंगे। आप लोग देखते रहिएगा, एक एक भाग आपको देखना है और एक एक भाग देखिएगा, आपको एक से बढ़कर एक जो मन में क्वेश्चन चल रहा होगा उसको हम आंसर लाने का प्रयास करेंगे और जो छूट जाएगा उसका क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगले बार इनसे मिलेंगे, बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं कि धर्म क्या है। जी, धर्म का अब मैं लक्षण बता दूं। सबसे पहले धर्म के 10 लक्षण हैं। तो यदि इन लक्षणों पर विचार किया जाए तो धर्म का झगड़ा ही भारत के पूरे संसार से समाप्त हो जाएगा। धर्म के 10 लक्षणों में है धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचमिंद्रिय निग्रह। धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, धर्मम दशकम लक्षणम। अर्थात धृति यानी धैर्य धारण करना। धार्मिक कौन है, वही मैंने कहा, धार्मिक कौन है, चाहे वो व्यक्ति कोई संत है, चाहे वो गृहस्थी है, चाहे वानप्रस्थी है या फिर ब्रह्मचारी जैसे कि शिक्षा लेने वाला विद्यार्थी आदि है। इस प्रकार से तो जिसके अंदर धृति यानी धैर्य, किसी भी स्थिति में बहुत अच्छी चीज़ें जीवन में एकदम उतारने वाली चीज़ें हैं। धार्मिक वह है जैसे कि किसी भी परिस्थिति में, चाहे फिर कितनी विषम परिस्थितियां जीवन में क्यों ना आ जाएं, विपदाएं आ जाएं, समस्याएं आ जाएं, समस्याओं का भंडार लग जाए, लेकिन व्यक्ति धैर्य ना खोए, निर्णय सही ले, धैर्य ना खोए, वही धार्मिक है। मैं संक्षेप में बताती चलूँगी। दूसरी चीज़ धृति, क्षमा। अब क्षमा का गुण जिसके अंदर हो, तो एक क्षमा तो आभूषण माना जाता है, व्यक्ति का आभूषण है। तो क्षमा जो हमसे जो निर्बल है उसको सताना नहीं, बलवान व्यक्ति निर्बल व्यक्ति को क्षमा कर दे तो समझिए कि अब क्षमा भी अपराधों का नहीं है, गलतियों का क्षमा है। जैसे कोई हमारे राष्ट्र पर, यदि ऐसा नहीं कि हम किसी को भी क्षमा कर सकते हैं, एक गलती होती है, एक अपराध होता है। अपराधी या पापी व्यक्ति को नहीं क्षमा किया जा सकता, उसके लिए संविधान है, या वैसे भी हम भी कई बार अपने स्तर से मनुष्य भी दंड का निर्धारण करता है। जैसे स्कूल में छात्र छात्राएं हैं तो वहाँ भी गलती करते हैं, तो अनुशासन के अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं, समाज का संतुलन, राष्ट्र का संतुलन ना खराब हो, इसके लिए संविधान, कानून दंड का निर्धारण करता है। अब जैसे किसी ने हमारे देश पर बुरी नज़र उठाई, किसी ने किसी स्त्री पर बुरी नज़र उठाई, वहाँ दंड का है, वहाँ क्षमा का नहीं है। तो इस प्रकार के दोष आते हैं। किंतु जैसे किसी से कोई गलती हो जाए, कोई हमारे साथ है, कोई जैसे सेवक है या कोई कर्मचारी है छोटे स्तर का, यदि वो गलती कर देता है गलती की श्रेणी में, जैसे कि कोई कार्य खराब कर दे, वहाँ क्षमा कर देना चाहिए, वहाँ पर दंड नहीं देना चाहिए, डांटना नहीं चाहिए। तो ये क्षमा का गुण भी होना चाहिए। मतलब ये बलवानों पर अधिक बैठता है, जो बलवान है परिवार में भी, जो बड़े लोग हैं छोटों को क्षमा, तो बड़ा ये क्षमा बड़न को चाहिए है ना, इस प्रकार से क्षमाभूषण है। दूसरा धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम। दम बहुत अच्छी चीज़ है जिसकी आज बहुत आवश्यकता है समाज में। दम का अर्थ होता है संयम।
व्यक्ति का संयम अपने ऊपर होना चाहिए। जो व्यक्ति संयमित है, अब संयम भी बहुत, इस पर मैंने एक पुस्तक लिखी जो युवा दर्पण, जो अभी ही जल्दी ही युवाओं के लिए आएगी, इस पर एक संयम मेरा टॉपिक लिखा है मैंने। तो संयम क्या है?